न दम्भ न पाखंड, बात करेंगे हृदय को निचोड़ निचोड़ के। ये थारे भाई मुझे पूछ रहे थे कि मिनिमलिज्म को फॉलो करना है, जॉब को छोड़ना है। हाँ, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि बिना धन के भारतीय पुरुष की ना कोई इज्जत नहीं है भारत के समाज में। ये भारत की जजमेंटल सोसाइटी है, यहाँ पे सबको सब कुछ पता होता है आपके जीवन के बारे में। तो यहाँ पे अपेक्षा मत रखिए कि बिना धन के आपको किसी भी प्रकार की इज्जत मिलेगी। बिना धन के आपका खुद का कपड़ा आपका नहीं होता है। तो बिना जॉब वॉब अगर आप मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल में आओगे, मुझे पूछ रहे हो आप बार बार, तो भाई सोसाइटी छोड़नी होगी, क्योंकि वहाँ पे कोई इज्जत नहीं है। तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। तो देख लेना तुम्हारी पत्नी अगर तुम्हारे अनुकूल है। बाकी बिना धन के बहुत कोई इज्जत नहीं। तुम कितने जॉन अब्राहम जैसे हो, सिक्स पैक है, कितने स्मार्ट हो, कुछ भी हो, और इसमें लोगों का दोष नहीं है। देखो एवोल्यूशनरी पैटर्न ही है। स्टोन एज में जब जिस कबीले के पास ज़्यादा शिकारी लोग होते थे, ज़्यादा मांस होता था, उन लोगों को ही इज्जत, मतलब उनका ही अट्रैक्शन रहता था। तो उस समय से लेकर के अभी तक रिसोर्सेज का, धन का एक अपना चार्म है, एक अपना। तो भारतीय पुरुष के तौर पे डेटिंग में भी धन चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो बिना धन के आपको पसंद नहीं करेगी, आपको रिजेक्शन मिलेगा। धन मतलब मैं धन शब्द का प्रयोग करूँ तो आप नॉट मत समझ। धन मतलब मैं रिसोर्सेज, जॉब, सब कुछ, मतलब ऐसा कुछ पावर, एक ऐसा कुछ रिसोर्स या पावर। हाँ? तो इन सभी सत्यों का स्वीकार करके मिनिमलिज्म में आना, इन सभी सत्य का स्वीकार करके तुम जीवन के इस खेल में, युद्ध में उतरना। भाई ये जीवन की कड़वी हकीकतें है। हर जगह तुम्हें तिरस्कार मिलेगा, हर जगह तुम्हें धुतकारा जाएगा, हर जगह कैंसलेशन मिलेगा। जिनको कुछ पता नहीं है जीवन के बारे में, ऐसे लोग तुम्हें सलाह देंगे। तुम्हें बार बार पूछा जाएगा क्या कर रहे हो, पैसा कमाना है, वरना कोई बैठा नहीं बुलाएगा। तो बहुत बिना मतलब पूंजीवाद है यार, पूंजीवाद का समय है। तो ये सब सहन कर पाओ तो तुम ऑफ ग्रिड या मिनिमलिज्म की ओर आगे, क्योंकि एक समय तक तो तुम्हें बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होगी। जब तक तुम सोसाइटी को छोड़ दो, तंबू से निकल जाओ, सभी एटमॉस्फेयर और एम्बियंस से निकल जाओ। अब छोड़ोगे और फिर उसी एम्बियंस में रहोगे तो पेले जाओगे, बहुत ही बुरी तरह पेले जाओगे। तो सोच समझ कर में आना, सोच समझ करके छोड़ना पूंजीवाद को, कंज्यूमरिज्म को, क्योंकि ये समाज को, ये सब इतना घुल मिल चुका है एक दूसरे में कि तुम जब ये व्यवस्थाओं को छोड़ोगे ना तो तुम लोगों के बीच नहीं रह पाओगे, और रहोगे तो तुम्हारा आत्मा का मरना निश्चित है, तुम्हारे आत्मा का खत्म हो जाना निश्चित। कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अल्फा गीगा चैड को भी ये लोग ना सिंप बना देते हैं बिना तन के। मैंने देखा है, बॉर्न अल्फा भी ना सिंप बन जाते हैं बेचारे, क्योंकि इतना इनका जोर है, इनकी व्यवस्थाओं का इतना जोर है, स्ट्रांग है व्यवस्था है इनकी। तो बिना धन के तुम्हारी कीमत, तुम्हारा खुद का कपड़ा तुम्हारा नहीं, तुम्हारा सिबलिंग नहीं, कजिन नहीं, सब भूल जाओ। सब मैंने जॉब छोड़ी, मेरा कजिन मेरे से बात कर नहीं रहा है, एक ही कारण है, मैंने जॉब छोड़ी। मेरी मामा की लड़कियाँ मुझसे बातें नहीं कर रही है, रीजन, और मुझे आज तक नहीं समझ, ना 5 रुपये मैं उनको देने वाला था, ना 5 रुपये वो मुझे देने वाले थे। फिर भी पता नहीं एक अट्रैक्शन है। और मैं बोला ना स्टोन एज से बना हुआ है, कि जिसके पास ज़्यादा शिकार होता था, ज़्यादा उस वक्त धन इस प्रकार से था, किसके पास कितना ज़्यादा मांस पड़ा हुआ है, कितने शिकारी है, कितने हंटर है उनके ग्रुप में। तो ये सब होता है, आपको कोई नहीं पसंद करता है, आप तैयार हो जाओ तिरस्कार के लिए, आपको ठुकराया जाएगा ये सब चीज़ों के लिए। सोच समझ करके भाई, क्योंकि अब ये तिरस्कार ना, वैलिडेशन बहुत चाहिए, और भारत के लोगों को बहुत वैलिडेशन चाहिए।
जैन जी की एक बात मुझे अच्छी लगती है, जैन जी जनरेशन की, उनको वैलिडेशन नहीं चाहिए, और तुम्हें पल पल वैलिडेशन चाहिए। तो अगर वैलिडेशन चाहिए तो वैलिडेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा, तुम्हारा अस्वीकार होगा। मैं जब से मिनिमलिज्म में हूँ, जब से मैं और मतलब इन सब चीज़ों का पालन, मेरे सब दुश्मन बने हुए हैं। कोई जगह पे मेरी ससुराल में मेरी इज्जत नहीं है, मतलब जितने दूसरे लोगों की है। वो बस बेचारे अब हमें निकाल नहीं सकते, इसलिए संबंध रख रहे हैं, पर तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारा कोई वहाँ पे वेलकमिंग नहीं है। और ये रोना धोना मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ भाई ये सब बातें इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ। मैं तो मज़े में हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहाड़ में जाए दुनिया। पर मैं तुम्हें रियलिटी से रूबरू, मैं अपने जीवन की बातें बोलना चाहता हूँ भाई। मैं तुम्हें लाला लैंड में रखना नहीं चाहता हूँ, दूसरों के एग्जाम्पल, मैं तो मेरे ही एग्जाम्पल दूंगा। तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे, सब कोई तुम्हारा नहीं है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ ना, पंच संप्रदाय वाले मोरल एथिक्स, नीतिमत्ता, हायर वैल्यू, ये सब बात है, उसका कुछ घंटा नहीं आता इस दुनिया में। तन का ही सब कुछ। तन है तो तुम दारू पियोगे बीच सड़क पे, महिलाओं को छेड़ोगे, फिर भी लोग बोलेंगे अरे ये तो लीला है। ये तो नहीं बोलेंगे कि ये तो साला मॉलेस्ट कर रहा है, ये तो लीला है। पुरुष लीला करता है। समझ भी दम्पी दोगला पाखंडी है एक तो ऊपर से। तो ये सभी प्रकार की स्थितियों से निपटने की जब मानसिक तैयारी हो ना तुम्हारी, तब, वरना तुम बहुत बहुत मेंटल साइकोलॉजिकली तुम्हें बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। हाँ, साइकोलॉजिकली तुम्हें बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, वरना ना, क्योंकि तुम्हें कॉन्स्टेंटली इग्नोर किया जा रहा है, कॉन्स्टेंटली तुम्हें रिजेक्ट किया जा रहा है, कॉन्स्टेंटली। तो अच्छे अच्छे के ना हिम्मत टूट जाती है। किसी को मतलब नहीं ऑनलाइन तुम पैसा का, उनको तो दिख रहा है कि तुम कुछ नहीं कर रहे, तो वो तो तुम्हें ऐसे ही जज करेंगे। बड़े बड़े यूट्यूबर है, लाखों में कमा रहे हैं, पर जब उनके काफ़ी सारे लोगों को अभी भी लगता है उनके आसपास के कि ये तो नल्ले है, ये काम के नहीं है, इनकी कोई यूटिलिटी नहीं, तो समाज यूटिलिटी के जोर पे चलता है। समाज यूटिलिटी के जोर, मैं देखता हूँ कुछ लोग मेरे आसपास है, उनको काफ़ी सारे लोग पसंद नहीं है, उनको गालियाँ देते रहते हैं। और बर्थडे होता है ना, तो बर्थडे के दिन पहला स्टेटस लगा देते हैं, क्योंकि उनके पास धन है, कभी भी काम पड़ सकता है। वो सबकॉन्शियस मेंटालिटी जो समाज के भीतर है इकोनॉमिक्स को लेकर के, वो है। तो भाई बिना धन के तो तुम्हारी इज्जत होगी कीड़े मकोड़े से भी, मतलब गई गुजरी भारत के समझ में। तो ये सब मानसिक तैयारी करके तुम पे मिनिमलिज्म का ढोल बजाना। ये सब छोड़ने का स्ट्रक्चर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर छोड़ो तो सब स्ट्रक्चर छोड़ने पड़ते हैं। एक स्ट्रक्चर छोड़ो और फिर तुम तो तंबुओं में जाओगे, जाति बिरादरी में, सिबलिंग मैट्रिक्स, कजिन मैट्रिक्स, रिलेटिव मैट्रिक्स, तो फिर हो गया तुम्हारा बेड़ा गर्क, सत्यानाश हो जाएगा तुम्हारा। सब कुछ छोड़ना होता है। मैंने देखा इधर धन जिनके पास है, उन वो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, उनकी पत्नी है ना, आँख मतलब शत्रुमुर्ग की तरह वो इग्नोर करती है, पहले मतलब वो धन है इसलिए। और कोई गरीब बेचारा कहीं किसी से प्रेम करते पकड़ा जाए ना, तो पूरा गांव उसको मतलब ख़त्म करने पे तुले। एक ही मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के नियम लागू किए जाते हैं यहाँ पे इस खेल में। इस प्रकार का खेल है, लोग बड़े ही ईर्ष्या द्वेष से भरे पड़े हुए हैं। तो मतलब बहुत हिम्मत चाहिए, और अगर हिम्मत ये तुम में है, तुमने कर लिया मेरी तरह, तो फिर तुम्हें परास्त कोई नहीं कर पाएगा, ये मैं तुम्हें लिख के देता हूँ। तुम्हें कोई हरा नहीं सकेगा इस धरती पे, क्योंकि तुमने साला सब देख लिया। तुम्हें सब संबंधों की सच्चाई, तुम्हें सब मित्रता की सच्चाई, तुम्हें महिला स्त्री पुरुष के संबंधों की सच्चाई पता चल जाएगी। मतलब तुम लाला लैंड में रहो, तुम रेड पिल यथार्थ में चले जाओगे, तुम वास्तववाद में चले जाओगे, रियलिटी हार्ड कोड। तुम रियलिटी में ही जियोगे, फिर ठगे नहीं जाओगे। कोई तुम्हें कुछ चिकनी चुपड़ी बातें बोलेगा ना, ब्लू पिल शुगर कोट, तुम अरे छोड़ो यार, ये तुम्हारी बात है, इसका कुछ नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं। दुनिया चलती है यूटिलिटी के खेल का। करो मेरे हिसाब से, हमने तो अफवाह उड़ाई थी, मैंने और मेरे दोस्त ने, कि हम बैंकरप्ट हो चुके हैं। मज़ा आता है लोगों का बिहेवियर। हाँ, एक बार करो, तुम्हारे पास धन है, तुम प्रिविलेज हो, तो अभी करो, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि कौन तुम्हारा है और कौन तुम्हारा नहीं। तो कौन तुम्हारा है और कौन तुम्हारा नहीं है, ये सब देखने के लिए भी ये सब करना होता है।
लव यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हाइट माई वीडियो, कमेंट। चैनल के बायो में जाके काउंसलिंग कॉल ले सकते हो और मेंबरशिप लेकर के मुझे सहयोग कर सकते हो।